सच्चे हृदय से यदि कुछ कामना करते हैं सूर्यदेव को, तो सूर्यदेव जरूर, छठ मैया जरूर आपको पूरा करते हैं। ये बहुत ही अतुलनीय कहा जाएगा, चूँकि इसी घाट से हम भी लगभग 25 वर्ष पूर्व इसी घाट से हम भी एक मन्नत मांगे थे, जो मन्नत मुझे, ये चीज़ को मैं एक समन्वय के तौर पे करने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि 28 पंचायत में घाट में महाभारत कालीन जो आप लच्छागृह कांड के बारे में आप सुने होंगे, जो आजकल गूगल पे भी उपलब्ध है, हमारे ब्लॉग में भी इसका रजिस्टर्ड किया गया है। लच्छागृह कांड इसी घाट से हुआ था, जो देवों का वास यहाँ होता है, उसी के नाम पे आज देवखाल चौर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। छठ है आज, और हर साल की तरह इस बार भी आप जो है टोटल 28 सुनने में आ रहा है कि 32 घाट को आपने पूरे अपने खर्चे से बनाया है। ऐसे कहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आस्था का महापर्व आज तीसरा दिन संध्या अर्घ है, और कल सुबह प्रातः अर्घ के साथ कल समाप्ति की ओर जाएगी। छठ महापर्व विशेष रूप से हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से मनाया जाता है, और आजकल देखा भी जाता है कि इसमें जाति धर्म ये नहीं देखा जाता है। चूँकि मैं बहुत ऐसा परिवार को भी देखा हूँ, मुस्लिम परिवार भी है, जो आपको सहयोग भी करते हैं या डाला सूप का भी व्यवस्था करवा के आपको देते। चूँकि ऐसा मान्यता है कि आप सही मायने में आप देखेंगे, सच्चे हृदय से यदि कुछ कामना करते हैं सूर्यदेव को, तो सूर्यदेव जरूर, छठ मैया जरूर आपको पूरा करते हैं। ये बहुत ही अतुलनीय घाट से हम भी लगभग 25 वर्ष पूर्व इसी घाट से हम भी एक मन्नत मांगे थे, जो मन्नत मुझे पूरा हुआ। और पूरा होने के साथ साथ हमने पहले इस घाट को आयोजन स्टार्ट किए थे 2001 में, और आज देखिए मैया छठ का ऐसा कृपा है कि उजियारपुर प्रखंड के 28 पंचायत में आज लगभग 32 छठ घाट को हमने आयोजन करवाया हूँ। और आज सुबह 6 बजे से हम सभी घाट का मुआयना भी किया हूँ खुद ही जाके। लगभग सभी पंचायत में हमने जाके आज उस चीज़ को देखा हूँ कि चाहत क्या होता है छठ पर्व का। ऐसे भी कहा जाता है कि बिहार का आन बान शान कहा जाता है छठ महापर्व। सर, ये इतने लोगों को देख के कैसा लग रहा है, मन में कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, ये हमारे लिए यही चीज़ को आप दूसरी ओर लेके जाएंगे हम, जैसे असम की ओर, गुवाहाटी सिटी में जो हम छठ मनाते हैं, आज मेरा वहाँ भी व्यवस्था चल रहा है। आज वहाँ भी छठ पूजा का सारी व्यवस्था वहाँ भी किया गया है। लगभग लाखों की संख्या में आप भीड़ देखेंगे। कुछ ही क्षणों में वहाँ से भी वीडियो आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ को मैं एक समन्वय के तौर पे करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 28 पंचायत में मामूली बात नहीं होता है। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो चीज़ हम करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास भी यही रहता है कि एक समन्वय के तौर पे कोई भी काम हो तो समाज के लिए और सभी के लिए अति उत्तम माना जाता है। सर, वैसे बड़े उद्योगपति के लिए क्या कहना चाहेंगे जो धन रख के ऐसे समाज सेवा नहीं कर पाते हैं? देखिए, उनको पास पहला नंबर तो धन रखने का जगह बनाते हैं वो लोग, और हम लोग में वो चीज़ नहीं है। जो आदमी अगर गरीबी को देखा है वही इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। आप धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपति को ले लीजिए, आज तक सुने जो किसी आस्था के साथ वो लोग कोई सहयोग के आगे बढ़ाए हाथ, आज तक नहीं। आप इतना ही नहीं, सरकार को भी मैं लेना चाहता हूँ इसमें। सरकार अगर कोई व्यवस्था करती है, या तो पटना सिटी या समस्तीपुर जिला के कुछ ही घाटों को, मैं तो कोई सरकार का आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम पब्लिक हूँ, मैं एक समाज का बेटा हूँ। मैं अपना मन्नत जो मांगा था मैया छठ से पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे भी मेरा मनसा है, अगर मैया छठ अगर चाहेगी तो आने वाला 2026 में जो छठ का आयोजन होगा, मैं चाहूँगा कि पूरे उजियारपुर विधानसभा का लगभग 39 पंचायत एक नगर पंचायत के साथ, उसको भी मैं प्रयास करूँगा आने वाला छठ पूजा में लेने का। और उससे भी अधिक अगर कुछ समर्थवान मैया अगर बनाते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि जिला का कोई भी ऐसा घाट ना बचे जिसमें मेरा सहयोगी ना हो। इस घाट पे सर क्या विशेष है? इस घाट में महाभारत कालीन जो आप लच्छागृह कांड के बारे में आप सुने होंगे, जो आजकल गूगल पे भी उपलब्ध है, हमारे ब्लॉग में भी इसका रजिस्टर्ड किया गया है। लच्छागृह कांड इसी घाट से हुआ था, जो देवों का वास यहाँ होता है, उसी के नाम पे आज देवखाल चौर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। लच्छागृह कांड में जो सुरंग के माध्यम से जो पांडवों के द्वारा जो आए थे द्रौपदी जी ने, तो द्रौपदी जी इसी घाट पे छठ का आयोजन पहला जो स्टार्ट हुआ था ये यहीं पे हुआ था। और इस घाट का मान्यता भी है, बहुत सारे जो अगर सच्चे हृदय से अगर कुछ मांगते हैं आपको अवश्य पूरा होगा। इस चीज़ को मैं खुद ही देखा हूँ। क्या नाम? ऐसा भी मानना हुआ है कि कल आप जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको छठ का जितनी सारी सामग्री है वो दिए हैं। देखिए, ये सब कैसा अनुभव हुआ देने के बाद? मुझे ये सब करके बहुत ही मन प्रफुल्लित होता है, मुझे मन की शांति मिलता है, क्योंकि ये सब की बस की बात नहीं है। सब अगर करना चाहे तो हमें नहीं लगता है कि पूरे इंडिया में कोई गरीब परिवार एक भी मिलेगा आपको।
लेकिन करना नहीं चाहता, चाहे उनका पैसा सर जाए, चाहे इनकम टैक्स उठा के ले जाए, चाहे पैसा वो जला दे। सुने होंगे कुछ दिन पहले जिले में कोई इंजीनियर का घर में रुपया जलाते हुए देखा गया था। तो क्या नहीं लगता है कि आपके पास जितने रुपया जो गरीबियों में बांट रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसको अपने पास रखें? ऐसा मुझे ऐसा भावना नहीं? जी नहीं, ऐसा भावना जो व्यक्ति रख लेगा, मुझे नहीं लगता आगे का रास्ता उनके लिए बहुत आसान होगा। तो क्या प्रसन्नता मिलती है बिल्कुल समाज सेवा करके? बिल्कुल। आज असम में हम बिजनेस करते हैं, असम का बिजनेस छोड़ के इस पावन पर्व पे हम यहाँ आके इतना सारा उत्सुकता के साथ हम अगर पर्व मनाते हैं तो इसमें कोई ना कोई गरीब गुरबा का सपोर्ट है, मैया का आशीर्वाद है, यहाँ का समाज का पूरा क्या आशीर्वाद। कहना चाहिएगा आपने छठ व्रती और छठ जितने भी हमारे बिहारवासी से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि महान पर्व कहा जाता है छठ महापर्व। इस पे एकदम भक्तिपूर्ण भावना के साथ इस छठ को मनाएं और मैया से आराधना करें। हो सकता है आपका मनोकामना जरूर पूरा हो। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजू सानी, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र, भगवानपुर कमला पंचायत, वार्ड नंबर 9।